अस्सलाम वालेकुम। ये हफ़्ता कैसा रहेगा? वीकली हॉरोस्कोप के साथ हम आपके सामने हैं। और सबसे पहले हम बताएं कि इस हफ़्ते में क्या है आज की वीडियो में। तो एरीज़ के लिए जो कि 29 मार्च से और 4 अप्रैल के दरमियान में है, तो इनके लिए ज़हनी दबाव का ख़ात्मा है और परेशानियों का ख़ात्मा इंशाअल्लाह होगा। टॉरस के लिए मुकदमा में जीत की अच्छी खबर है और सफरी रुकावटों का भी ख़ात्मा है। जेमिनी के लिए एक अच्छी खबर यह है कि इनको इज़्ज़त और शोहरत मिलने की उम्मीद है। किसी नाराज़गी के ख़त्म होने की अच्छी खबर इनके लिए है। कैंसेरियन के लिए माल दौलत और इज़्ज़त मिलने के ज़्यादा चांसेस इस हफ़्ते में हैं। और लियो के लिए कारोबारी सतह पर वो बहुत तरक्की कर पाएंगे और कहीं से आमदनी के भी ज़राए पैदा हो जाएंगे, यानी कि इज़्ज़त माल दौलत में इजाफ़ा होगा। विर्गो के लिए कि इनके सफ़र की बंदिश ख़त्म होती नज़र आ रही है, कामयाबियाँ इनके बिल्कुल नज़दीक हैं। लिब्रा के लिए ऐसा है कि भाइयों से मोहब्बत पैदा हो जाएगी और इसी तरीके से इज़्ज़त में और शोहरत में इजाफ़ा इस हफ़्ते में नज़र आता है और माल और दौलत के असबाब पैदा होंगे। स्कॉर्पियंस के लिए ये है कि तलबा के लिए ख़ास तौर से कि कामयाबी की उम्मीद है, रूहानियत ज़्यादा होगी। और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो वहाँ से भी इनको कुछ अच्छी खबरें आने की उम्मीद है। सजिटेरियस के लिए ये है कि इनका ध्यान इन दिनों में ज़्यादा मज़हब की जानिब रहेगा, दीन की जानिब रहेगा और इनके स्टार की पोजीशन बहुत बेहतरीन हो रही है। एक्यूरस के लिए किसी दूर से अज़ीज़ दोस्त से कोई अच्छी ख़बर मिल सकती है और इसी तरीके से इनके सबब पैदा होंगे कि कहीं से रुपया है और पैसा और माल और दौलत आने के इम्कानात ज़्यादा हो जाएंगे। और सबसे आखिरी जो हमारा है तो वो है पाइसिस के लिए फिर कह रहे हैं कि एक अच्छी ख़बर ये है कि इनको मुफ्त की दौलत मिलने के मौके मिलेंगे और कहीं से अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए इनको मौके मिलेंगे और इनकी आमदनी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। एरीस और आप यानी बुर्ज हमल, और ये हफ़्ता जो शुरू हो रहा है वो है 29 मार्च से और 4 अप्रैल 2025 का। और इस बारे में हमने आपका ज़ोडिक चार्ट बनाया और उसमें हमने डे बाय डे हर दिन के लिहाज से आपके सितारों की पोजीशन देखी। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि 29 मार्च जो कि एरीस के लिए आपके चार्ट में आ रहा है कि ये सैटरडे है और इस दिन कंजक्शन बन रहा है मून का और ये बन रहा है वीनस के साथ। जब ये कंजक्शन बनेगा तो आपके लिए कुछ ऐसे रास्ते हैं वो खोल देगा। और इसी तरह से दूसरा जो एक बन रहा है वो मार्स के साथ है और फिर तीसरा जो है ये सन के साथ है। यानी कि इसको उर्दू में बोला जाए तो इसे किरान बोलते हैं, यानी कि ये आपके स्टार्स एक ही ज़ोडिक साइन में आ रहे हैं और एक ही डिग्री पर आ रहे हैं। जब ये यहाँ पर होंगे तो आपके लिए बहन भाइयों से मोहब्बत के रिश्ते को खोल देंगे। और ऐसे ख़वातीन यानी बच्चियाँ जिनके अभी रिश्ते के लिए कुछ नहीं हो रहा था तो उनका ये ईद के चूँकि दिन करीब हैं और ये हफ़्ता है ऐसा, तो उनके लिए भी ये असबाब पैदा करता हुआ नज़र आ रहा है। कामयाबी शोहरत आपके नज़दीक है और किसी नाराज़गी के ख़त्म होने की जानिब भी इशारा है। मून का ये कंजक्शन हो रहा है और ये मार्स के साथ है, तो लिहाजा तलबा की कामयाबी और इनमें हिम्मत बहादुरी के भी रास्ते खोलता हुआ नज़र आ रहा है। ज़हनी दबाव का ख़ात्मा भी इस हफ़्ते में नज़र आ रहा है। मुकदमात से निजात भी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। जी 29 मार्च को एक आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़बर तो ये है, बड़ी ख़बर है कि इसी रोज़ फिर ग्रहण है और सूरज ग्रहण है। ग्रहण के असरात ज़ाहिर सी बात है कि ये ज़्यादा मुतासिर करेंगे एरीस के हामिल अफराद को। वजह उसकी ये है कि ये ग्रहण इसी ज़ोडिक साइन में लग रहा है और जब ये यहाँ पर होगा तो आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की तरफ इशारा। इसकी इब्तदा दोपहर को 1:50 पर है इस ग्रहण की और ये मुकम्मल होगा दोपहर 3:47 और इसका ख़ात्मा शाम के वक्त है और 5:43 पर। तो लिहाजा इस दौरान में आप बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाएं और आपके लिए ये वक्त जो ग्रहण का है ये अच्छा नहीं है। और इसके बाद हम नेक्स्ट डे की तरफ आते हैं जो कि है 30 मार्च संडे है और यहाँ पर भी जुपिटर का एक सिक्सटाइल बन रहा है मून के साथ।
ये इशारा देता है कि किसी दोस्त की आमद मुतवक्का है। आपको कहीं से सफ़र के ज़रिए मालो दौलत भी मिल सकती है। सोशल मीडिया की जानिब आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी। मज़हब की जानिब, दीन की जानिब भी आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी। और इसी रोज़ मार्स का एक स्क्वायर बन रहा है मून के साथ, और ये आपके गुस्से को बढ़ाता हुआ, यानी कि नेगेटिव एनर्जी देगा। ये रोज़ जब ये नेगेटिव एनर्जी देगा तो आपके गुस्से को बढ़ा देगा और आपको तनाव और दबाव में भी ले आएगा इसकी नेगेटिव एनर्जी। तो आप इस दिन अपने बुर्ज के मुताबिक जो भी है तो उसका सदका ज़रूर दें। सदक़े में हम बताते हैं कि आप गोश्त का सदका ज़रूर दिया करें, और ये ख़ास तौर से मंगल के रोज़ दें तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। इसका वक्त दोपहर का है, और जब ये आप सदका देंगे तो आने वाली इस परेशानी मुसीबत से आप बच पाएंगे। और इस मार्च का सबसे आखिरी दिन है 31 मार्च, और ये मंडे है। यहाँ पर एक अच्छी ख़बर ये है कि वो ग्रहण के असरात तो ख़त्म हो चुके हैं, अब ये शर्फ़ कमर है, और ये वो वक्त है कि जब आपके लिए बंद रस्से खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि एक वक्त होता है कमर दर अकरब, तो मून जिस वक्त जाता है स्कॉर्पियो में तो वहाँ पर वो नेगेटिव एनर्जी देता है। अब ये मून आया है टॉरस में, जब ये यहाँ पर आएगा तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव एनर्जी देगा और आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोल देगा। बिल्कुल उसके ऑपोजिट आप करेंगे कि जो वक्त था मून इन स्कॉर्पियो का, अब यहाँ पर मून इन टॉरस में है, तो ये आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी देगा, नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल ख़त्म कर देगा। अच्छा, 1 अप्रैल आ जाएगा और ये मंगल का दिन होगा, तो यहाँ पर 6 टाइल बन रहा है मून का मार्स के साथ है, दूसरा 6 टाइल सैटर्न के साथ है, तीसरा वीनस के साथ है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि वीनस इन दिनों में अपनी रोटेशन को बैक कर रहा है, जिसकी वजह से आपको कुछ परेशानियों का सामना भी हो सकता है। लेकिन चूँकि 6 टाइल एक पॉजिटिव एनर्जी देता है, तो यहाँ पर ये जब 6 टाइल अपनी पॉजिटिव एनर्जी देगा तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोल देगा। अब 2 अप्रैल और ये है वेडनेसडे, और इस दिन भी कुछ आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, और ऐसे स्टार्स के आपस में ट्रांजिट बन रही हैं जो कि आपके कारोबार को बेहतर की तरफ ले आएंगे, आपके इज़्ज़त माल दौलत में इजाफ़ा करेंगे, औलाद से वाबस्ता तवक्कात आपकी पूरी होंगी। और 3 अप्रैल को भी ऐसे ही है कि ये थर्सडे है, और इस दिन जुपिटर का कंजक्शन हो रहा है मून के साथ, और इसी तरीके से वही कंजक्शन एक सैटर्न के साथ भी है, वीनस के साथ भी है, और यही कंजक्शन आपका बन रहा है मरकरी के साथ। जब ये ऐसे होंगे तो आपके स्टार्स पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, और यहाँ आज आपके लिए बहुत अच्छा दिन है। अब 4 अप्रैल और 4 अप्रैल को ये है कि फ्राइडे है, इस हफ्ते का बिल्कुल आखिरी दिन है, और मून का कैंसर में आ जाना, यानी कि मून इन कैंसर अपने ही हाउस में आ रहा है। जब ये यहाँ पर आएगा तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा, इसका अरूज होगा, आपके बंद रस्से खोल देगा, तलबा के लिए कामयाबी और सफ़र आपके लिए पैदा कर सकता है, और खुशियों भरा ये दिन साबित हो सकता है। तो ये था एरीज़ के लिए कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा, और इसके बाद हम मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। टॉरस, और हमने आपका ज़ोडिक चार्ट बनाया वीकली हॉरोस्कोप को देखते हुए, जो कि हमारा है 29 मार्च से और 4 अप्रैल तक, और इसमें हमने डे बाय डे आपके स्टार्स की पोजीशन देखी। तो टॉरस के लिए अच्छी ख़बर तो ये है कि आपका स्टार और मून के साथ एक कंजक्शन बना रहा है, और यहाँ पर ये जब इस ट्रांजिट के तहत आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। लेकिन एक बात याद रखें कि इन दिनों में आपका पावर में जो आपके तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है वीनस, वो अपनी रोटेशन को बैक कर रहा है। जब ये बैक कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि कुछ पावर में इसकी कमी आ जाएगी, और इसी तरीके से मरकरी भी अपनी रोटेशन को बैक करता है, तो ये भी आपको कुछ अच्छे साइन नहीं दे रहा है। इस वक्त में इस दिन के मुताबिक जो ट्रांजिट बन रही हैं उसके तहत बहन भाइयों से मोहब्बत आपकी बढ़ जाएगी, आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छे रास्ते भी खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, सफ़र की रुकावटें भी ख़त्म होती आ रही हैं, और नाराज़गी कोई थी तो वो भी ख़त्म होती नज़र आ रही है। और इसी रोज़ मून और का कंजक्शन है मरकरी के साथ। मरकरी के साथ जब ये है तो जाहिर सी बात है बहन भाइयों से मोहब्बत और आपके ज़हनी दबाव में कमी का बाइस बनेगा। तो इसके बाद एक सबसे अहम ख़बर ये है कि इसी रोज़ सोलर एक्लिप्स है, और ये
सूरज ग्रहण आपको बहुत सी नेगेटिव एनर्जी देगा। लिहाजा आप अपने बुर्ज के मुताबिक जो भी आपका सदका बनता है वो सदका ज़रूर दिया करें। और आज के दिन तो ख़ास तौर से आप सदका ज़रूर दें ताकि किसी भी नेगेटिव एनर्जी से आप बच पाएँ। इसके बारे में हमने अपने रूहानी माहनामा तोहफ़ा रूहानियात पे इन डिटेल सदक़ात का एक चार्ट दिया है, वो आप देखें, उसको फॉलो करें तो इंशाअल्लाह ताला किसी परेशानी मुसीबत से आप बच पाएंगे। अब 30 मार्च और एतवार का दिन है। इस रोज़ जुपिटर 6 टाइल बना रहा है मून के साथ। जब ये ट्रांजिट बनती है तो इशारा देते हैं कि किसी अजीज़ दोस्त से मुलाकात आपकी हो सकती है, आपकी परेशानियों में काफ़ी हद तक कमी आ सकती है और ये इशारा देते हैं कि आपका ध्यान दीन की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। और इसी रोज़ मार्स का एक स्क्वायर बन रहा है मून के साथ। जब ये होगा तो ये नेगेटिव एनर्जी देगा शाम के वक्त में, यानी कि कुछ ख़तरात आपके सर पर हैं, दुश्मन आपके ऊपर हावी होना चाहता है और इसी तरह के कुछ अच्छी चीज़ें इस वक्त में नहीं हैं। 31 मार्च और ये है मंडे और यहाँ पर शर्फ़ कमर है, यानी कि शर्फ़ कमर अब मून अपनी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हालत में आ गया, पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। और जब ये इस वक्त में हो और इस हालत में हो और तो ये 2.5 दिन यहाँ पर होता है, यानी कि ये 2 दिन तकरीबन यहाँ पर जब रहेगा तो आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। अब आप अपने रुके हुए कामों को अंजाम दे सकते हैं। 1 अप्रैल और ये दिन है मंगल का और यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्स के कुछ 6 टाइल बन रहा है मून के साथ और इसी तरीके से सैटर्न का बन रहा है, इसी तरीके से वीनस के साथ बन रहा है, मरकरी का बन रहा है। तो ये जब इस तरह से कुछ ट्रांजिट बन रही हैं तो ये आपके बंदरसों को खोलती नज़र आ रही है, आपके गुस्से में कमी का बायस बनेगी, आप में एनर्जी भी पैदा करेगी। 2 अप्रैल और ये है वेंसडे। इस दिन जेमिनी में मून की एंट्री हो रही है। जब ये यहाँ पर होता है तो ये अपनी पावर ज़्यादा बढ़ा देता है और जब ये यहाँ पर होगा तो सन के साथ इसका 6 टाइल बनेगा और ये जब बनती है एक ट्रांजिट तो इसके तहत आपको इज़्ज़त, माल, दौलत सब कुछ मिलना शुरू हो जाती है, आपके रुके हुए काम बनना शुरू हो जाते हैं। 3 अप्रैल को हम देखते हैं और ये है थर्सडे और जुमेरात का दिन है। तो यहाँ पर स्टार्स की पोजीशन कुछ ऐसे कंजक्शन बन रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और ये बन रहे हैं जुपिटर और मून के साथ। फिर उसके बाद मून का दूसरा बन रहा है सैटर्न के साथ, वीनस के साथ और इसी तरीके से मरकरी के साथ। जब ये कंजक्शन बनेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, लिहाजा ये दिन भी आपके लिए बड़ा लकी है और बहुत अच्छी खबरें लेकर आने वाला है। 4 अप्रैल और ये है फ्राइडे और इस दिन मून कैंसर में दाखिल हो रहा है और जब ये अपने इस हाउस में आता है तो जाहिर सी बात है कि ये पावर में आ जाता है। जब ये पावर में आता है अपने ही चूँकि हाउस में है और ज़्यादा ये आपके रास्ते खोल देगा, आपकी परेशानियों को ख़त्म करेगा, आपके लिए बहुत तरीके रास्ते खोलेगा। तो ये एक था कि वीकली हॉरोस्कोप आपका कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक। और हमने आपका ज़ोडिक चार्ट बनाया वीकली हॉरोस्कोप को देखते हुए, जो कि है 29 मार्च से और 4 अप्रैल के दरमियान में इस और हम देखेंगे 29 मार्च को आपके लिए कुछ खबर ये है कि कुछ स्टार्स की कंडीशन ट्रांजिट तो अच्छी बन रही है, लेकिन उन सब पर पानी फेर रहा है। क्या कि पानी फेर रहा है सन का सोलर एक्लिप्स लग रहा है जो कि सूरज ग्रहण है और इस दिन जब ये ग्रहण लगेगा तो आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। अपने स्टार्स के मुताबिक आपने सदका देना है और सदका ज़रूर दें, क्योंकि सदका रद्द बला है तो आप किसी परेशानी, मुसीबत, हादसा से बच पाएंगे। 29 मार्च है और इस दिन में स्टार्स की पोजीशन कुछ बेहतर है। जुपिटर मून के साथ मिलकर एक 6 टाइल बना रहा है, तो किसी दोस्त अजीज़ से मिलकर आपको खुशी होगी। कोई देरीना दोस्त भी मिल सकता है, किसी तकरीब में आपको शामिल होने का मौका भी मिल सकता है और ये दिन आप बड़ा रिलैक्स होकर गुजारेंगे और बड़ी खुशियों के साथ गुजारेंगे। इस दिन दूसरे स्टार्स भी अच्छी पोजीशन ले रहे हैं। नेक्स्ट डे आ जाएगा और बिल्कुल महीने का आखिरी दिन है और ये है 31 मार्च मंडे और इस रोज़ शर्फ़ कमर है। शर्फ़ कमर ये होता है कि जैसे कि एक वक्त था जो कि जिसे हम कहते हैं कि जब मून इन स्कॉर्पियो
कि वो कमर दर अकरब लग गया था और उसमें सब चीज़ें मना कर दी जाती हैं, तो ये बिल्कुल उसके पॉजिटिव एनर्जी है, उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। और ये मून इन टॉरस में जा रहा है। जब ये टॉरस में जाएगा तो जाहिर सी बात है अब ये पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, तो आपके वो तमाम बंद रास्ते खोलता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक साइन है। और 1 अप्रैल और ये है मंगल का दिन, यहाँ पर स्टार्स की पोजीशन अच्छी है, अच्छी ट्रांजिट बन रही है। मून की पहली ट्रांजिट बन रही है मार्स के साथ। जब ये मार्स के साथ ट्रांजिट बनेगी तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देगी। दूसरी यही ट्रांजिट बन रही है आपकी पॉजिटिव एनर्जी लेकर सैटर्न के साथ, और तीसरी इसमें वीनस के साथ, और चौथी मरकरी के साथ है। जब ये ऐसी ट्रांजिट बनेगी तो ये दिन आपके लिए भरपूर ताकत वाला है और सब कुछ आपके हाथ में है। चूँकि आपका ताल्लुक़ और जितने भी मामलात को, हालात को कंट्रोल करता है, तो वो आपके मामलात, हालात को कंट्रोल करता है मरकरी। और यहाँ पर मरकरी एक अच्छी पोजीशन में है। जब ये इस पोजीशन में है तो आपके लिए बहुत सारे बंद रास्ते खोल देगा। 2 अप्रैल और ये है वेंसडे। अब यहाँ पर भी कुछ अच्छी ट्रांजिट है और मून जेमिनी में एंट्री हो रही है, यानी कि आपके अपने ही हाउस में आ रहा है। जब ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर ये पावर इख्तियार कर जाता है। जब ये पावर में होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन साबित होगा और ये पॉजिटिव साइन देगा। और ये जो कि पहले रुकी हुई कुछ चीज़ें थी अब वो खुलना शुरू हो जाएंगी। 3 अप्रैल थर्सडे है और यहाँ पर जुपिटर के साथ मून के कुछ ट्रांजिट बन रही हैं। और पहली जो ट्रांजिट है ये कंजंक्शन बन रहा है और ये उसके बाद यही एक स्क्वायर बन रहा है आपका मून के साथ सैटर्न का, और फिर एक दूसरा स्क्वायर बन रहा है, वो बन रहा है वीनस के साथ। तीसरा स्क्वायर बन रहा है मरकरी के साथ। जब ये स्क्वायर 3 हैं तो ये नेगेटिव एनर्जी देंगे, आपके लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है। लिहाजा इस दिन आप बहुत मोहतात रहकर गुजारें। और फिर इस हफ्ते का बिल्कुल आखिरी दिन है और ये है 4 अप्रैल। जब ये वक्त होगा तो मून अपना हाउस चेंज कर देगा और वो कैंसर में आ जाएगा। जब ये यहाँ पर हो तो अब ये अपने पावर में है। ख़ास तौर से वालदा की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। उनकी सेहत बेहतर हो जाएगी, उनके पास कुछ वक्त गुजारें और अच्छी अच्छी बातें करें तो इंशाअल्लाह ताला उनकी सेहत पहले से बेहतर होगी और आपको देखकर उनकी तबीयत बहाल हो जाएगी। क्योंकि मून का इस जगह पर अपने ही हाउस में आना आपको क़ुव्वत और ताकत देता है। तो ये था जेमिनी के लिए कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा और इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। कैंसर, हमने आपका ज़ोडिक चार्ट बनाया और इसमें देखिए आपके स्टार्स की पोजीशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 29 मार्च और ये सैटरडे है। इस दिन में स्टार्स की पोजीशन चूँकि आपके तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है मून, और ये आपका हेड स्टार है और इसी के तहत सारा मामला देखा जाता है। तो इस रोज़ मून जो है वीनस के साथ कंजंक्शन बना रहा है और ऐसे ही एक कंजंक्शन वो बना रहा है सन के साथ, और ये सब चीज़ें एरीज़ में हो रही हैं। तो लिहाजा एक अहम ख़बर ये है कि इसी रोज़ सूरज ग्रहण है। सोलर एक्लिप्स की वजह से आपके मामलात हालात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लिहाजा इस रोज़ अपने स्टार्स के मुताबिक आप सदका ज़रूर दें, एहतियात ज़रूर करें। हमने अपने मैगज़ीन में जो कि रूहानी माहनामा तोहफ़ा रूहानियात है, इससे मुतालिक हर बुर्ज से मुतालिक उस पर सदक़ात और उसके बचाव के तरीक़ेकार लिखे हैं कि ताकि आप वो बेहतरी की तरफ आएँ और किसी नुकसान से बच पाएँ। 30 मार्च और संडे है। यहाँ पर अब मून कुछ ट्रांजिट बना रहा है स्टार्स के साथ, और इसमें जो जुपिटर के साथ एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है तो वो है सेक्सटाइल, और ये आपको इज़्ज़त माल दौलत देता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी बंदिशों में रुकावटें जो थी वो ख़त्म करता हुआ नज़र आ रहा है, सफ़र को खोलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई शख्स आपको धोखा देना चाह रहा था और अब आपको उससे बचने का बिल्कुल वक्त है। आप उसके किसी धोखे में ना आए, माली नुकसान का अंदेशा हो जाएगा, वरना तो आप वो माली नुकसान से बचने के लिए ज़रा थोड़ा सा अपने आप को चौकन्ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है। वजह उसकी ये है कि एक नेगेटिव एनर्जी आ रही है मार्स के साथ। जब स्क्वायर बनेगा मून का और इसी रोज़ ही बनेगा तो ये भी कुछ अच्छे इशारात और इम्कानात नहीं दे रहा है। 1 अप्रैल और ये है मंगल का दिन। इस रोज़ मून ये सेक्सटाइल बन रही है और ये है मार्स के साथ, ये पॉजिटिव एनर्जी है।
लेकिन उसके बाद दूसरी जो बन रही है वो सैटर्न के साथ है, और फिर तीसरी जो बनेगी तो वो है मरकरी के साथ। जब ये ऐसी सेक्सटाइल बनेगी तो लिहाजा ये इस दिन आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा, आपके मामलात हालात को बेहतरी की तरफ आते हुए हम देख रहे हैं। और सबसे एक अहम बात यह है कि 31 मार्च को शर्फ़ कमर भी है, और ये 2.5 दिन ऐसे हैं कि चूँकि आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा है, जिसे कहते हैं पावर में जो आपका है, तो वो मून है, और मून जब पॉजिटिव एनर्जी देगा और ये तकरीबन 2.5 दिन तक देगा। आइंदा के 2.5 दिन आपके लिए बहुत पावरफुल हो सकते हैं, हर काम आपके हाथ में है और आप उसे बहुत तरीके से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। 3 अप्रैल आपके लिए नेगेटिव एनर्जी है, और कुछ स्टार्स कुछ अच्छी पोजीशन में नहीं है, यानी कि उनके ट्रांजिट मून के साथ कुछ अच्छी नहीं बन रही है, लिहाजा मोहतात रहकर ये वक्त गुजारें। और 4 अप्रैल ये है कि मून अपना सफ़र करते हुए और ये जाएगा कैंसर में, और जब ये आप ही के हाउस में आएगा तो यहाँ पर ये बेहतरी की पोजीशन आ जाएगी इसकी, और जब इसकी ये बेहतरी की पोजीशन होगी तो यहाँ हम देखते हैं कि ये आपको बहुत से फ़ायदे देता हुआ नज़र आ रहा है, लिहाजा आप इससे भरपूर इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। लियो और बुर्ज असद, और हमने आपका ज़ोडिक चार्ट बनाया, वीकली हॉरोस्कोप को देखा, तो सबसे पहला हमारा इस हफ्ते का दिन है वो है 29 मार्च। यहाँ पर स्टार्स की पोजीशन कुछ अच्छी नहीं है, और सबसे अहम बात ये है कि 29 मार्च को सोलर एक्लिप्स है, और इसकी वजह से आप चूँकि आपके तमाम हैंडल जो कर रहा है और हेड स्टार आपका जो है तो वो सन है, और सन आज ग्रहण की दौर से गुजर रहा है, तो आपको आज के दिन सदका ज़रूर देना चाहिए। अपने कामों को रोक दें तो ज़्यादा बेहतर है, आपके लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है, सदका ज़रूर दें। और आपका क्या है सदका, किस टाइम देना है, कैसे देना है, तो ये जानने के लिए आप हमारा रूहानी माहनामा तोहफ़ा रूहानियात देखें, ताकि आप इस परेशानी और मुसीबत से किसी से भी बच पाएँ। आप अभी 3 रोज़ तक अपने कामों को रोक दें जो कि आपने करने थे, तो आप किसी बड़े नुकसान से बच पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। 30 मार्च और ये संडे है। आज के दिन जुपिटर सेक्सटाइल बना रहा है मून के साथ, और ये आपके इज़्ज़त माल दौलत में इजाफे का बायस बनेगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि पहले बिल्कुल आपको नुकसान दे रही थी और नेगेटिव एनर्जी आ रही थी, कुछ बेहतरी की तरफ आप आ जाएंगे। जैसा हमने आपको बताया था कि अभी आपके स्टार पोजीशन में नहीं है, ख़ास तौर से सन को देखा जाए तो वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो आपको अभी तो इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट डे है हमारा 31 मार्च और ये मंडे है, तो यहाँ पर आपके स्टार बेहतरी की पोजीशन में आ गए हैं, और ये शर्फ़ कमर है। चूँकि जब मून अपना सफ़र करते हुए टॉरस में जाता है तो यहाँ पर इसको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और ये तकरीबन आइंदा के 2.5 दिन या 3 दिन आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी देगा। अब वो जो बंद रस्से थे आपके वो यहाँ पर खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। 1 अप्रैल और ये है मंगल का दिन, और आज के दिन मून सेक्सटाइल बना रहा है मार्स के साथ, फिर उसके बाद ये सेक्सटाइल बना रहा है सैटर्न के साथ, फिर उसके बाद ये वीनस के साथ और मरकरी के साथ। ये जब इस तरह मुख्तलिफ ट्रांजिट बन रही हैं तो ये आपको टोटली पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, आपके गुस्से में कमी का बायस बनेंगी, आपके रुझान ज़्यादा हो जाएगा और आप पहले से अपने आप को ज़्यादा रिफ़्रेश महसूस करेंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे कि आप में हिम्मत, बहादुरी, ताकत, जोश, जज्बा पहले से ज़्यादा हो चुका है। 2 अप्रैल ये है वेंसडे, और वेंसडे को हमने आपके स्टार्स की पोजीशन देखी तो मून जेमिनी में जिस वक्त जाएगा तो यहाँ पर ये है कि मज़ीद पावरफुल हो जाएगा, लेकिन वो जो हमारे पिछले शर्फ़ की क़ुव्वत थी उससे कम पावर में है, और लेकिन यहाँ पर ये सन के साथ एक सेक्सटाइल बना रहा है। अब वो जो पिछले दिनों एक ग्रहण की क़ुव्वत गुजरी थी जिससे कि हमने बताया था कि आपके मामलात कुछ ख़राब हो रहे हैं, इधर ये कुछ बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। यानी माल, दौलत, कारोबार और दोस्तों से मिलना, किसी तकरीब में शामिल होना, ये सब कुछ इस ट्रांजिट की वजह से है, तो आप इसको भरपूर इंजॉय कर सकते हैं। 3 अप्रैल को देखते हैं, तो
तो ये 3 अप्रैल थर्सडे है। और यहाँ पर देखते हैं तो जुपिटर कंजंक्शन कर रहा है मून के साथ और यही एक स्क्वायर बना रहा है अब बाद में कि सैटर्न के साथ और वीनस के साथ और मरकरी के साथ। ये जो स्क्वायर बनता है ये नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, लिहाजा इस दिन आपको बहुत मोहतात रहकर गुजारना होगा। इस हफ्ते का सबसे आखिरी दिन है और ये 4 अप्रैल है और ये दिन है फ्राइडे। तो दिन की इब्तदा दरूद पाक से करें और अपने दोस्तों के साथ मिल बैठें और ख़ास तौर से अपने वालिदा के पास आप कुछ वक्त गुजारें, वालिद के पास कुछ वक्त गुजारें और इबादत रियाज़त की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, तो आप आने वाली किसी भी परेशानी मुसीबत से बच पाएंगे। और रेमेडी है कि ये जो स्टार्स की नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो आप इसके मुताबिक सदका ज़रूर दें, सूजी, शक्कर, आटा ये आप ज़रूर दें। और अपने बुर्ज का इसमें इलाही आप ज़रूर विर्द करें और इसमें इलाही आपका या गनियो या मुगनियो इसकी तादाद है 1100 बार और ये रोज़ाना की बुनियाद पर करें या 110 बार करें किसी भी वक्त में, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाली किसी परेशानी मुसीबत हादसा से आप महफूज रहेंगे। विर्गो और विर्गो के लिए हमने ज़ोडिक चार्ट बनाया और सबसे पहले हमने देखा कि 29 मार्च और यहाँ पर हमने देखा कि सूरज ग्रहण है और इस ग्रहण की वजह से आपके बुर्ज पर उसके असरात अच्छे नहीं हैं। जब ये इस कंडीशन में हो तो जाहिर सी बात है कुछ नुकसानात की जानिब इशारा है, तो इस रोज़ आप सदक़ात ज़रूर दें। और ये जो सूरज ग्रहण लग रहा है तो ये दोपहर के वक्त में 1:50 पर ये बिल्कुल होगा, इसके असरात पड़ेंगे। तो आप अपने बुर्ज के मुताबिक इसमें इलाही का विर्द करें और आपका इसमें इलाही बनेगा या गनियो या हाफिज़ो या हफीज़ो और इसकी तादाद होगी 110 बार या 1100 बार या आप इसको 700 बार भी विर्द कर सकते हैं। पानी पर आप फूंक कर वो पिएँ तो इंशाअल्लाह ताला इसके जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी, नेगेटिव एनर्जी ज़ाया हो जाएगी। 29 मार्च के बाद अब हम आते हैं 30 मार्च, संडे है। मून सेक्सटाइल बना रहा है जुपिटर के साथ और ये आपकी सेहत को बेहतरी की तरफ लेकर आ रहा है। कुछ ऐसे अमराज जो कि पिछले दिनों आपसे चिपक कर रह गए थे आज वो बेहतर नज़र आ रहे हैं। आपके मिजाज में बहुत ज़्यादा एक खुशी का अंसर भी होगा। इसी तरीके से आज के दिन कुछ दोस्तों से मिलने की भी उम्मीद है, लेकिन आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। बुखार का भी अंदेशा है, वजह उसकी ये है कि जब मरकरी के साथ स्क्वायर बनेगा मून तो ज़ाहिर है आपकी बॉडी में ज़्यादा टेम्परेचर को कर देगा और हीटेड हो जाएगी आपकी बॉडी। ऐसा फील होगा कि जैसे थकान ज़्यादा हो गई और ये शाम के वक्त होगा। तो आप रिलैक्स करें और रिलैक्स रहकर और जो हमने रेमेडी बताई थी कि कुछ आप सदक़ात दे दिया करें और मिले जुले अनाज दिया करें, परिंदों को डाल दिया करें और ये वेडनेसडे को ख़ास तौर से क्या करें तो आप आने वाली किसी परेशानी मुसीबत हादसा से बच पाएंगे। 31 मार्च आपके लिए अहम है, वो इसलिए कि शर्फ़ कमर है। जैसे कि मून इन स्कॉर्पियो जब ये यहाँ पर होता है तो नेगेटिव एनर्जी देता है, लेकिन उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी जब मून इन टॉरस होता है तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो जाता है और यहाँ पर ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा और ये तकरीबन 2 से 3 दिन यहाँ पर रहेगा। तो ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, एहतियात के साथ आप इंजॉय करें। 1 अप्रैल और ये है मंगल का दिन और जब ये दिन है तो जाहिर सी बात है कि कुछ स्टार्स ट्रांजिट बना रहे हैं और वो ऐसी ट्रांजिट बना रहे हैं कि जिसके तहत कुछ पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। अब इनमें पहली जो है वो सेक्सटाइल बन रही है मून और मार्स के दरमियान में और दूसरी जो सेक्सटाइल है वो बन रही है सैटर्न के साथ, तीसरी है वीनस के साथ, चौथी है मरकरी के साथ। जब ये 4 स्टार्स आपस में इस तरह से एनर्जी देंगे तो ये दिन आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। नाराज़गी दूर हो सकते हैं, अज़ीज़ व अक़ारिब से मिलकर आपको खुशी महसूस होगी। 2 अप्रैल और वेडनेसडे है, इस रोज़ आपको बड़ा मोहतात रहकर ये वक्त गुजारना होगा। लेकिन एक अच्छी ख़बर ये है कि मून इन जेमिनी जब ये अपना हाउस चेंज कर रहा है तो यहाँ पर ये पावर में आपके बंद रस्ते खोल रहा है, आपको बेहतरी की तरफ लेकर जा रहा है, नाराज़गी ख़त्म करते हुए आप नज़र आ रहे हैं और इसी तरीके से दोस्तों से मिलकर खुशी महसूस होगी। 3 अप्रैल और ये है थर्सडे,
यहाँ पर हमारे पास कुछ अच्छी खबर नहीं है, चूँकि कुछ ट्रांजिट ऐसी बन रही हैं जो कि मून के साथ है और स्क्वायर बन रहे हैं। वो बन रहा है जुपिटर का, दूसरा स्क्वायर बन रहा है सैटर्न का, तीसरा बन रहा है वीनस का, चौथा मरकरी का। ये स्क्वायर जब ये ऐसे इस टाइप से बनते हैं तो ये फुल नेगेटिव एनर्जी देंगे। और इसकी रेमेडी हमने आपको पहले से बता दिया है कि आप सदक़ात ज़रूर दें और ज़िक्र अस्कार करें, विर्द करें, औरात करें। इस हफ़्ते का बिल्कुल आखिरी दिन है और जब आखिरी दिन की तरफ हम आते हैं तो ये है 4 अप्रैल और ये है फ्राइडे। दिन की इब्तदा दरूद पाक से करें और इस दिन हम देख रहे हैं कि मून अपना सफ़र उसी तरह से करता हुआ अपने ही हाउस में जा रहा है और ये जब कैंसर में जाता है तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ये आपके सफ़र के रास्ते खोलता है। अपने पेरेंट्स के पास आप बैठकर कुछ वक्त गुजारें, कुछ लोगों से आप मिले जुलें, उन लोगों से मिलें जिनसे आप प्यार मोहब्बत करते हैं, उनके साथ कुछ वक्त स्पेंड करें। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपके मिजाज में, आपकी सेहत में बेहतरी आ रही है। तो ये वीकली हारोस्कोप था, ख़ास तौर से कि हमने जो बनाया 29 मार्च से और 4 अप्रैल के दरमियान में। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। लिब्रा बुर्ज मीज़ान और हमने आपका वीकली हारोस्कोप बनाया है और जो कि 29 मार्च से है। और स्टार्स की पोजीशन देखी तो इस रोज़ सबसे अहम खबर ये है कि बिल्कुल आपके ओपोजिट एरीज़ है और एरीज़ में सन एक्लिप्स हो रहा है, यानी कि सूरज ग्रहण हो रहा है। और जब ये यहाँ पर है तो ये आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। आपको इससे बहुत मोहतात रहना होगा। वजह उसकी ये है कि जब ये इस कंडीशन में आता है तो ये आपको सिवाय नुकसान के और ख़ास तौर से आपके जो इनकम के ज़राए हैं उनको डैमेज करता है हर लिहाज से। तो आपको यहाँ पर कुछ मोहतात रहना होगा। इसी तरीके से आपके हार्ट की डिज़ीज़ को बढ़ा देगा और इसी तरीके से आप में खौफ दहशत भी पैदा होगी। इसकी रेमेडी है कि ये आप सदका दें। सदका में क्या देंगे आप? तो आप सूजी, शक्कर और आटा ये मिक्स कर दें। इसकी क्वांटिटी कुछ नहीं है, जितनी आप चाहें उतनी दे दें और ये आप कीड़े मकोड़ों को दें तो इंशाल्लाह इसकी नेगेटिव एनर्जी से बच पाएंगे। आप अपना इसमें इलाही का ज़रूर विर्द करें ताकि इसकी रूहानी क़ुव्वत से आप इसकी नेगेटिव एनर्जी से बचें। या रहमान हो या रहीम हो आज का आपका इसका विर्द बनता है और इसकी तादाद आपके मुताबिक बनेगी 600 बार। तो जब ये करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला किसी परेशानी और हादसा से बच पाएंगे। अब नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे संडे है और ये 30 मार्च है। इस दिन में कुछ स्टार्स पोजीशन ले रहे हैं और ये नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होती नज़र आ रही है क्योंकि जुपिटर के एक सिक्सटाइल बन रही है मून के साथ। जब ये मून के साथ सिक्सटाइल बनेगी तो ये अब आपकी पॉजिटिव एनर्जी पैदा करेगी और वो जो कल आपकी नेगेटिव एनर्जी थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन शाम के वक्त थोड़ा सा मोहतात रहेंगे चूँकि आपको कुछ प्रॉब्लम पैदा हो सकते हैं, ख़ास तौर से स्टमक का प्रॉब्लम हो सकता है। आपको ख़ास तौर से डाइजेशन में मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो थोड़ा सा मोहतात रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 31 मार्च। 31 मार्च को शर्फ़ कमर है। जब ये वक्त हो तो आपके लिए अच्छे इशारात देते हैं कि आपके वो जो बंद रास्ते से अब खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसे कि जैसे कि मून इन स्कॉर्पियो जिसे हम कहते हैं कि कमर दर अकरब, अब उसके बिल्कुल अपोजिट तमाम पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। वो नेगेटिव एनर्जी थी, ये पॉजिटिव एनर्जी है। आप सफ़र कर सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, कोई तकरीब कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो आपने पहले रोकी हुई थी अब वो काम कर सकते हैं। आपके लिए बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग दिन आ चुके हैं और ये आइंदा के 3 दिन आपके लिए बेहतर साबित होंगे। लेकिन उसमें हमें देखना है कि दूसरे स्टार्स हैं उनकी ट्रांजिट क्या है। तो इसमें हमने देखा कि 1 अप्रैल जो है ये मंगल का दिन है और मंगल के रोज़ हम देखते हैं कि मून के सिक्सटाइल बन रहा है जुपिटर के साथ, तो ये एक पॉजिटिव है। इसी तरह से सिक्सटाइल बन रहा है कि एक ट्रांजिट है और वो है सैटर्न के साथ।
फिर है वीनस के साथ, फिर है मरकरी के साथ। ये सब के साथ जब ये ऐसा बन रहे थे कि पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, आपके मामला पहले से बेहतर की तरफ आएंगे, हिम्मत बहादुर ताकत मिलेगी। ऐसे ही आपकी रूहानी क़ुव्वतों में इजाफ़ा होगा। इसी तरीके से आपके जो चाहने वाले हैं या आप जिनको चाहते हैं तो उनसे मेल मिलाप आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और आप पहले से ज़्यादा अपने आप को आसूदा महसूस करेंगे। नाराज़गी ख़त्म हो सकती है। 2 अप्रैल और वेंसडे है, यहाँ पर जेमिनी में मून की एंट्री हो रही है। जब ये यहाँ पर हो तो ये पावर में हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और इसी तरीके से देखें तो मून फिर यहाँ पर एक अच्छी ट्रांजिट बना रहा है सन के साथ मिलकर। तो ये आपके माल दौलत और कारोबारी पोजीशन को भी बेहतर करता हुआ नज़र आ रहा है। औलाद से वाबस्ता उम्मीदें भी आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं, तवक्कात पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसे ही किसी मर्ज़ से निजात के लिए भी ये वक्त बेहतर है। आपके लिए सफ़र की राहें खुलती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन 3 अप्रैल आपको हम मना कर रहे हैं, बड़े सुकून से गुजारें। कुछ दोस्तों के साथ या आउटिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं आप, और इस वक्त को आप ज़िक्र अस्कार के साथ गुजारें तो ज़्यादा अच्छा है। वजह उसकी यह है कि स्क्वायर बन रहे हैं यहाँ पर, और 3 स्क्वायर बन रहे हैं मून के साथ, जो कि पहला है जुपिटर का, दूसरा है सैटर्न के साथ, तीसरा है वीनस के साथ, फिर मरकरी के साथ। ये ऐसे 4 हैं और ये जब स्क्वायर बन रहे हैं तो ये नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। आपको बहुत मोहतात रहकर ये वक्त गुजारना होगा। लिहाजा आप मोहतात रहकर और ज़िक्र अस्कार के साथ जो हमने आपको बताया है वो करें तो इंशाअल्लाह ताला किसी परेशानी मुसीबत हादसे से बच पाएंगे। 4 अप्रैल और ये फ्राइडे है, यहाँ पर मून अपने ही हाउस में जा रहा है। जब ये अपने हाउस में जाएगा तो यहाँ पर ये बड़ा पावरफुल हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि जब ये कैंसर में जाएगा तो ये इसका अपना ही हाउस है और यहाँ पर इसकी पॉजिटिव एनर्जी आपके बंद रास्ते खोलती है। और महबूब से मुलाकात के लिए ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके सफ़र को खोलती हुई नज़र आ रही है ये वक्त। और ऐसे ही वो लोग जो कि कहीं किसी से शादी के ख्वाहिशमंद थे, तो वो अगर पैगाम भेजें तो उनको वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। ऐसे ही मून का कंजंक्शन है और ये मरकरी के साथ है। जब ये होगा तो कामयाबी की तरफ आपको लेकर जाएगा, परेशानियों को ख़त्म करेगा। ऐसे ही आपके टेंशन डिप्रेशन को भी ख़त्म करता हुआ नज़र आ रहा है। स्कॉर्पियो, अगर आपके लिए ये है कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा, और हमने इस आपका ज़ोडिक चार्ट बनाया जो कि 29 मार्च से और 4 अप्रैल के दरमियान में है। इस रोज़ हमने स्टार्स की पोजीशन देखी तो सबसे पहले तो हमने 29 मार्च को देखा और ये है सैटरडे। लेकिन दूसरी ट्रांजिट तो बन रही है मून के साथ, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है सोलर एक्लिप्स है, यानी कि सूरज ग्रहण है। इस वक्त में आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। वजह उसकी ये है कि इसकी जो नेगेटिव एनर्जी है ये आपको ज़ाहिर है कि डैमेज करेगी और ये आपको कोई नुकसान पहुंचा सकती है। और इसकी रेमेडी हम बता रहे हैं कि आपने गोश्त का सदका देना है, और गोश्त जितना भी आप दे सकते हैं, 1.25 पाव दें, 1.25 किलो दें, अपने हाथ से दें, या कोई आप सुर्ख रंग का मुर्ग ज़िबा करके और ये कहीं पर आप डाल दें तो इसकी नेगेटिव एनर्जी से इंशाअल्लाह ताला बच पाएंगे। आज के दिन आपने कुछ नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट डे है और ये है संडे, और ये है 30 मार्च। यहाँ पर आपका कुछ अच्छी ट्रांजिट बन रही है स्टार्स के दरमियान में, और सबसे बेहतरीन है मून का कंजंक्शन है और सन के साथ। जाहिर सी बात है जब ये होगा तो हसूल औलाद के लिए एक ख़ास वक्त है, और ऐसी दुआ आप कर सकते हैं। वो स्कॉर्पियंस जो कि चाहते हैं कि अल्लाह ताला उनको औलाद जैसी नेमत दे, आज के रोज़ अगर आप 2 रकअत पढ़कर और ख़ास तौर से दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो दुआ आपकी ज़रूर कबूल होगी। इसके बाद नेक्स्ट डे आता है और 31 मार्च, यहाँ पर शर्फ़ कमर है। शर्फ़ कमर जाहिर सी बात है कि ये पॉजिटिव एनर्जी है और ये 2.5 दिन आपके लिए बहुत आसूदा हैं और बहुत मुबारक साबित हो सकते हैं। वजह उसकी है कि मून जब आपके ही हाउस में आता है तो ये नेगेटिव एनर्जी देता है। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट वो चला जाएगा, और जब ये टॉरस में जाता है तो ये पॉजिटिव एनर्जी देगा। तो आज के दिन मून इन टॉरस और ये वहाँ पर तकरीबन 2.5 दिन रहेगा, तो ये आपको भी पॉजिटिव एनर्जी देगा। और इसके बाद फिर 1 अप्रैल नया माह शुरू हो जाता है और ये मंगल का दिन है। मून का सेक्सटाइल बन रहा है और ये है मार्स के साथ, जो कि आपके तमाम हालात को मामलात को कंट्रोल करता है। मार्स और आपका हेड है
तो जब ये यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी देगा तो आपके बहुत से बंद रास्ते खोल देगा। और ऐसे ही ये सेक्सटाइल बना रहा है सैटर्न के साथ, मून का और सैटर्न का, फिर दूसरा बन रहा है वीनस के साथ और तीसरा मरकरी के साथ। तो जब ये ऐसी एनर्जी देगा तो आपके अजीज़ अकारिब से ताल्लुकात, रिश्तेदारों से ताल्लुकात को बेहतर कर देगा। महबूब से मुलाकात के लिए ये दिन बहुत अच्छे हैं। इसी तरीके से रूहानियत को बढ़ाने के लिए दिन बहुत अच्छे हैं। और दूसरों पर आप अपना ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं, ख्वाहिशात का इज़हार कर सकते हैं, तो आपको वहाँ से इंशाअल्लाह ताला पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल वेंसडे है। यहाँ पर जेमिनी में मून का जिस वक्त दाखिला होगा तो ये आपको क़ुव्वत और ताकत और फराह देगा। और इसी तरीके से एक सेक्सटाइल बन रहा है और ऐसी ये ट्रांजिट है सन के साथ, मून की और सन की। तो ये भी आपको माल, दौलत, कारोबार, इज़्ज़त, शोहरत आपको अपने हल्का अहबाब में नामवर कर देगी और आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त के मौके मिलेंगे। आपको अपनी ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आती हैं। 3 अप्रैल हम कहेंगे कि आप थोड़ा सा रुक जाएं, और चूँकि इससे नेगेटिव एनर्जी है, स्क्वायर जब बनता है मून के साथ और दीगर सैयारगान का, तो यहाँ पर जो स्टार स्क्वायर बना रहे हैं मून के साथ, उनमें सबसे पहले तो है जुपिटर। इसका ताल्लुक़ है इज़्ज़त से, माल से और मुफ्त की दौलत से। ये आपका नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। दूसरा है सैटर्न। सैटर्न आपको हाकमियत से है, रूहानियत से है और आपके मिजाज से है, तो ये यहाँ पर ये नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। और थर्ड है वीनस। वीनस चूँकि अपनी रोटेशन बैक कर रहा है, तो जब ये आप अपनी इस रोटेशन में हो और वो फिर स्क्वायर भी बनाए मून के साथ, तो यहाँ पर ये डेफिनेटली कोई नेगेटिव एनर्जी देगा। अब अगर आपने किसी से आज के रोज़ मुलाकात करनी है तो फिर वक्त रोक दें और अपने हल्का अहबाब को महदूद कर लें। मार्स के बाद अब ये आ गया है मरकरी के साथ। मरकरी के साथ भी इसका स्क्वायर बन रहा है, तो ये आपके अजीज़ व अकारीब से, रिश्तेदारों से ताल्लुकात को ख़राब करता हुआ नज़र आ रहा है। हम आपको मशवरा देंगे कि आज का दिन बड़े सब्र व तहम्मुल से गुजारें। 4 अप्रैल और ये है फ्राइडे। यहाँ पर स्टार्स की कंडीशन बहुत अच्छी हो जाती है और ख़ास तौर से मून कैंसर में इंटर हो जाता है। जब ये यहाँ पर होगा, अपने ही हाउस में आ जाएगा, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ख़ास तौर से आपके सफ़र के रास्ते खोल देता है, ख़ास तौर से दोस्तों से मुलाकात के रास्ते खोल देता है, बैरून मुल्क सफ़र के लिए भी रास्ते खोल देगा, अंदरून मुल्क सफ़र के भी रास्ते खोल देगा। तलबा के लिए कामयाबी के दिन शुरू हो चुके हैं। बहन भाइयों से आपके मामलात ताल्लुकात बेहतर होते जाएंगे। आप टेंशन डिप्रेशन से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये था वीकली हॉरोस्कोप और स्कॉर्पियंस के लिए, जो कि है 29 मार्च से 4 अप्रैल के दरमियान, और इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस, और हम बना रहे हैं अब आपका ज़ोडिक चार्ट, जो कि है 29 मार्च से 4 अप्रैल के दरमियान में, और इसमें हम देखते हैं आपकी स्टार्स की पोजीशन। हमने देखा कि 29 मार्च को, तो यहाँ पर हमें पोजीशन अच्छी नहीं आई नज़र। वजह उसकी ये है कि सोलर एक्लिप्स की वजह से, सूरज ग्रहण की वजह से आज का दिन आपको नेगेटिव एनर्जी देगा। और दीगर स्टार्स ट्रांजिट तो कायम कर रहे हैं, लेकिन वो बना रहे हैं कुछ ऐसे ट्रांजिट जो कि पॉजिटिव एनर्जी देगी, लेकिन सबसे बड़ी जो नेगेटिव एनर्जी आएगी तो वो उनकी पॉजिटिविटी को ख़त्म करती हुई नज़र आ रही है। लिहाजा आज के दिन आपको बहुत मोहतात रहकर गुजारना होगा, और आज के दिन आप सदका ज़रूर दें। सदक़े में आपने शक्कर देनी है और उसमें चने की दाल है। ये रेमेडी है इसकी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए। तो वो आप कहीं पर भी डाल दें, कहीं आप कीड़े मकोड़ों को डाल दें। इसके क्वांटिटी का कोई ऐसा नहीं है, जितनी आप डाल सकते हैं उतनी दें, तो इंशाअल्लाह ताला इसकी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे है संडे, और ये है 30 मार्च। तो ये दिन आपके लिए कुछ जो नेगेटिव एनर्जी कल तक थी, आज बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। वजह उसकी ये है कि कंजंक्शन कायम हो रहा है, और ये बन रहा है सन और मून के साथ दोनों का। तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। ऐसे अफराद जो कि औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, औलाद से अपने वाबस्ता तवक्कात रखते हैं, या औलाद के लिए दुआ करना चाहते हैं, या उसके फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा मुबारक साबित हो सकता है। 31 मार्च, और ये है शर्फ़ कमर, यानी कि वो वक्त जो कि हमारे पहले गुज़रा था, और
लास्ट वीक था कि जिसे कमर दर अकरब कहा जाता है, अब बिल्कुल उसके ऑपोजिट आ गई हैं सब चीज़ें। और मून अपना सफ़र करते हुए टॉरस में जा रहा है और ये 2.5 दिन आपके लिए इंतहाई मुबारक है। बिल्कुल ऑपोजिट है उसके कि जैसे कमर दर अकरब जिसे हम कहते हैं मून इन स्कॉर्पियो, तो वो सारी नेगेटिव एनर्जी देता है, अब ये पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है और ये एनर्जी देगा तकरीबन 2 से 3 रोज़। और अब आप सब कुछ कर सकते हैं जिन चीज़ों को, कामों को रोका हुआ था। 1 अप्रैल आ गया है और नया महीना शुरू हुआ है और ये मंगल का दिन है। यहाँ पर मून की सेक्सटाइल हो रही है मार्स के साथ और फिर इसी तरीके से मार्स के साथ ही नहीं, यही ऐसी ही सेक्सटाइल बन रही है आपके सैटर्न के साथ, इसी तरीके से वीनस के साथ, ऐसे ही मरकरी के साथ। तो ये जब स्टार्स के साथ ऐसी ट्रांजिट बनेगी तो ये पॉजिटिव एनर्जी देगी, यानी कि आपके बहन भाइयों से ताल्लुकात मामलात बेहतर होंगे, आपको किसी बीमारी से निजात मिल सकती है, टेंशन डिप्रेशन से आप निकल सकते हैं। आप किसी से मिलना चाहें तो ये वक्त आपके लिए बहुत मुबारक साबित हो सकता है, कोई नाराज़गी भी इस दौरान में दूर हो सकती है। 2 अप्रैल वेंसडे है और यहाँ पर भी हम देखते हैं तो मून अपना हाउस चेंज कर रहा है और वो जेमिनी में जा रहा है। जब मून जेमिनी में जाएगा तो यहाँ पर सन के साथ मिलकर ये एक ट्रांजिट बना रहा है जिससे सेक्सटाइल कहते हैं और ये पॉजिटिव एनर्जी देगा। तो लिहाजा ये दिन आपके लिए इंतहाई मुबारक साबित हो सकता है, कामयाबियों की तरफ, ख्वाहिशात को पूरे होने की जानिब इशारा दे रहा है। ऐसे ही वो चीज़ें जिनको आपने रोकी हुई थी पिछले चंद दिनों से, तो अब आप उनको कर सकते हैं और आपके लिए भरपूर इज़्ज़त वाला दिन है। 3 अप्रैल मून की हम कंडीशन देखते हैं तो आज के दिन मून की कंडीशन अच्छी नहीं है। वजह उसकी ये है कि ये स्क्वायर बना रहा है कुछ स्टार्स के साथ। जब ये स्क्वायर बनाता है तो वहाँ से ये नेगेटिव एनर्जी देता है, आपके बने हुए मामलात को बिगाड़ देता है। लिहाजा आज के दिन तो आप बहुत सुकून से गुजारें और आपकी जो रेमेडी हमने बताई थी कि आप सदका दें आज के दिन और अपना इसमें इलाही या फवादो और इसको पढ़ेंगे कैसे, अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या फवादो। तो ये आपने इसको विर्द करना है 108 बार। आप सुबह के टाइम भी कर सकते हैं और शाम के वक्त भी। तो इसकी रूहानी क़ुव्वत की बरकत से ये नेगेटिव एनर्जी जो आज के दिन आ रही है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इस हफ़्ते का बिल्कुल आखिरी दिन है, यह है 4 अप्रैल। और जब हम देखते हैं तो मून अपना हाउस चेंज कर रहा है और वो कैंसर की तरफ बढ़ रहा है। जब ये कैंसर में जाएगा तो यहाँ पर ये पॉजिटिव एनर्जी देगा और इसकी यहाँ पर एनर्जी की वजह से आपके बंद रस्से खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप पहले से बेहतर अपने आप को महसूस करेंगे, आप में पावर बहुत ज़्यादा आ जाएगी, पहले से अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। अपने फ़ैसलों में आप कोई पावर ऐसी महसूस करेंगे कि दूसरे से अपनी बात मनवा सकेंगे आप, और आपकी स्पीकिंग पावर भी यहाँ पर बेहतर से बेहतरीन होती हुई नज़र आ रही है। तो ये दिन आप दरूद पाक पढ़कर गुजारें और आप कुछ सदका खैरात करें तो आपके लिए ये हफ़्ता बहुत बेहतरीन साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये वीकली हॉरोस्कोप था सजिटेरियस के लिए। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। कैप्रिकॉन और कैप्रिकॉन का हमने देखा यानी बुर्ज जद्दी का, और आपका ज़ोडिक चार्ट बनाया हमने जो कि 29 मार्च से 4 अप्रैल के दरमियान में है। तो 29 मार्च सैटरडे, और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस दिन सूरज ग्रहण है और सूरज ग्रहण की वजह से नेगेटिव एनर्जी है। लिहाजा इस नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए रेमेडी ये है कि आपने स्याह अनाज का सदका देना है। जैसे हम हमेशा से बताते आए हैं, ये आज का दिन आपका स्ट्रॉन्ग होता है, सैटरडे आपका हाकिम दिन है। तो आज के दिन आपने 8 स्याह अनाज, जिनमें कि ज़ीरा है, काली मिर्च है, लौंग है, स्याह रंग की जो चीज़ें हैं, ये आप इसमें क्वांटिटी का कोई ऐसा तयन नहीं है, जितनी आप देना चाहें उतना दे सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसकी नेगेटिव एनर्जी से आप बच पाएंगे। नेक्स्ट डे है संडे और ये 30 मार्च है। 30 मार्च को हम देखते हैं तो सन और मून के दरमियान कंजंक्शन कायम हो रहा है, जो कि हसूल औलाद के लिए और दुआओं की कबूलियत के लिए ख़ास वक्त है। और जो कि कल नेगेटिव एनर्जी थी अब वो पॉजिटिव में चेंज हो सकती है। और इस रोज़ में आप जो भी दुआ करेंगे तो आपकी रूहानी में इजाफ़ा भी होगा और आप के लिए वो दुआएं तस्कीन का बाइस बनेंगी, आपकी रूहानियत में इजाफ़े का बाइस भी बनेंगी। तो ये एतवार के दिन है। अब नेक्स्ट डे है, वो नेक्स्ट डे है हमारा मंडे, और ये है 31
मार्च। तो इस रोज़ देखते हैं तो शर्फ़ कमर है, बिल्कुल वही एनर्जी जो कि नेगेटिव एनर्जी थी। मून इन स्कॉर्पियो, अब मून इन टॉरस में आया है, तो यहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। जब ये यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी देगा तो आपके वो मामला जो कि पहले बिगड़े हुए थे अब बेहतरी की तरफ हैं, और ये आइंदा के 3 रोज़ आपके लिए इंतहाई खुशाइन हो सकते हैं। लिहाजा आप इस दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। 1 अप्रैल और ये है मंगल का दिन। यहाँ पर मून और मार्स के दरमियान में एक ट्रांजिट बन रही है। जो इस ट्रांजिट के तहत अब वो सिक्सटाइल है, यानी कि ये भी पॉजिटिव एनर्जी है। अब वो मून के साथ मार्स की भी बन रही है, सैटर्न भी है, मरकरी भी है, वीनस भी है। ये एक तमाम स्टार्स के साथ जब ये बन रही है तो ये भरपूर पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। लिहाजा आज का दिन आपका है और आप सब कुछ कर सकते हैं और भरपूर इंजॉय करें किसी टेंशन के बगैर। दोस्तों से नाराज़गी ख़त्म हो सकते हैं, जो अकारिब से मिल सकते हैं, किसी तकरीब में जाने का मौका मिल सकता है, कहीं से आपकी आमदनी में इजाफ़ा हो सकता है, और बहुत कुछ आज के दिन आपके लिए मुमकिन है। 2 अप्रैल और वेंसडे है। यहाँ आज के दिन कुछ ट्रांजिट बन रही हैं और ये सन के साथ मून की सिक्सटाइल है, वही पॉजिटिव एनर्जी फिर आ गई है यहाँ पर। आज का दिन भी आपके लिए लकी है, लेकिन मून जेमिनी में जा रहा है। जब ये इस हाउस में जाता है तो ये भी पॉजिटिव एनर्जी देता है, यानी कि 1 न शुद्ध 2 शुद्ध, ये अब डबल पावर आपके पास आ रही है। और ये पावर जब यहाँ पर हो तो आपकी चीज़ों को बेहतर करती हुई नज़र आती हैं। 3 अप्रैल थर्सडे है और आज के दिन भी आपके लिए मुबारक साबित हो सकता है, पहला हिस्सा। लेकिन उसके बाद ज़वाल के बाद कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो कि टोटली नेगेटिव एनर्जी देंगे, और उसमें एक स्क्वायर बन रहा है और ये बन रहा है मून के साथ जुपिटर का, इज़्ज़त माल दौलत के मामलात को ख़राब करता हुआ। दूसरा स्क्वायर आपका बन रहा है सैटर्न के साथ, आपकी हाकिमियत को ख़त्म करता हुआ, गुस्से को, डिप्रेशन को, टेंशन को बढ़ाता हुआ। तीसरा बन रहा है वीनस के साथ, ये आपके साथियों से, अजीज़ अकारिब से और दोस्तों से ताल्लुकात को ख़राब करता हुआ नज़र आ रहा है। चौथा बन रहा है ये मरकरी के साथ, और जब ये होगा तो जाहिर सी बात है अजीज़ अकारिब से भी आपके मामला ख़राब होंगे, औलाद से वाबस्ता उम्मीदें पूरी नहीं होंगी और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी होगी। जो हमने शुरू में बताया था, रेमेडी एक बताई थी कि आपने ये सदका देने इसी तरीके से वो करें, लेकिन शुरू दिन से आपने ये करना है कि अपना विर्द आपने ज़रूर करना है। अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम, अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम, ये आप पढ़ेंगे और इसकी तादाद आप रखेंगे 600 बार। जब आप ये करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसकी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। इस हफ्ते का बिल्कुल आखिरी दिन है और वो है 4 अप्रैल, और ये है फ्राइडे। दिन की इब्तिदा दरूद पाक से करें। और यहाँ पर भी आज के दिन भी कुछ पॉजिटिव एनर्जी आ रही है आपकी तरफ, और इस पॉजिटिव एनर्जी के वजह से नाराज़गी ख़त्म होती नज़र आ रही है। टेंशन, डिप्रेशन से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। मुकदमा में जीत नज़र आ रही है। वो लोग जो कि पहले आपके मुखालिफ थे अब आपके फेवर में आ रहे हैं। तो ये दिन भी आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। दिन की इब्तिदा दरूद पाक से करें और विर्द औरात से करें। अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखें। अल्लाह हाफिज़। एक्यूरस और आपका ज़ोडिक चार्ट हमने बनाया है जो कि 29 मार्च से 4 अप्रैल के दरमियान में है, और इसमें हमने स्टार्स की पोजीशन देखी है और ट्रांजिट को देखा है, मून के को देखा है कि कौन कौन सी डिग्री पर है, किस हाउस में जा रहा है, क्या कर रहा है, और आपके अपना भी हमने सैटर्न को देखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 29 मार्च को, तो ये तो आपके लिए अच्छा दिन नहीं है, क्योंकि सोलर एक्लिप्स की वजह से आपको आज के दिन नेगेटिव एनर्जी मिलेगी और आप अपना सदका ज़रूर दें। सदक़े में ये है कि आपने एक तो स्याह रंग का कोई भी ऐसा लिबास आज के दिन इस्तेमाल नहीं करना है, वरना वो नेगेटिव एनर्जी आपको भरपूर नुकसान दे सकती है। ब्लू कलर का कोई ऐसा लिबास ना इस्तेमाल करें, ख़ास तौर से ख़वातीन आज के रोज़ कुछ ऐसा ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। आज के दिन आप सदका ज़रूर देंगे ताकि आने वाले किसी भी नुकसान से बचा जा सके। और सदक़े में जैसे कि हमने आपको हमेशा से पहले भी बताया है कि आपने सदका देना है स्याह अनाज का। आप अपने किचन से भी ले सकते हैं और उसमें आप काला ज़ीरा है, लौंग है, काली मिर्च है, कलौंजी है,
इसी तरीके से जो सियाह रंगत रखते हैं वो अनाज आप क्वांटिटी का कोई ऐसा इशू नहीं है, जितना आप चाहें वो आप अपने हाथ पर रख कर और वो कहीं पर आप डाल दें, तो इंशाअल्लाह ताला इसकी नेगेटिव एनर्जी से आप बच पाएंगे। 30 मार्च और ये है संडे। आज के दिन कुछ स्टार्स बेहतर हो रहे हैं और जो कि कल नेगेटिव एनर्जी थी वो अब पॉजिटिव में चेंज होती नज़र आ रही है। सन की ट्रांजिट बन रही है और वो पॉजिटिव एनर्जी दे रही है मून के साथ मिलकर। जब ये ट्रांजिट हो तो आपके माल दौलत में इजाफे का बाइस बनती है, आपकी नाराज़गी ख़त्म करती है, आपके आमदनी के ज़राए को बढ़ाती है, कारोबार को बेहतर कर देती है और इसी तरीके से बहुत सारी अच्छी ख़बरें भी आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। किसी महफ़िल में, किसी तकरीब में आपको शिरकत का भी मौका मिल सकता है। 31 मार्च और ये है शर्फ़ कमर। शर्फ़ कमर वो वक्त है कि जब आप का मून जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है और ये तकरीबन 3 रोज़ तक या 2 रोज़ तक ऐसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहता है कि जो कि कमर दर अकरब में जिन चीज़ों से मना किया गया था अब यहाँ पर आप वो सब कुछ कर सकते हैं। हर चीज़ आपके हाथ में है, लिहाजा सफ़र करें, एंजॉय करें, दोस्तों से मिलें, नए कारोबार शुरू कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप कोई रस्म अदा करना चाहें, कोई तकरीब करना चाहें, दोस्तों से मिल बैठकर कुछ आप वक्त स्पेंड करना चाहें अच्छे तरीके से, तो वो आप कर सकते हैं और ये सब कुछ होगा मंडे और ये है 31 मार्च को। इसके बाद नेक्स्ट डे है और ये है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल जो कि मंगल का दिन है। यहाँ पर कुछ आपको हम बता रहे हैं कि पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और मून 6 टाइल बना रहा है और ये बना रहा है मार्स के साथ। फिर उसके बाद इसके सैटर्न के साथ भी ऐसी ही एनर्जी आ रही है और ये ट्रांजिट फिर दोबारा से बना रहा है वीनस के साथ, फिर ये बना रहा है मरकरी के साथ। जब ये कंडीशन ऐसी होती है तो ये आपको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी देता है और आपके मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाता है। 2 अप्रैल है और 2 अप्रैल वेडनेसडे है। यहाँ पर भी हम देखते हैं तो मून अपना हाउस चेंज करता है और ये जेमिनी में जा रहा है, तो यहाँ पर ये भी स्ट्रॉन्ग है और दूसरे देखते हैं कि बाकी स्टार्स भी पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, उनकी ट्रांजिट भी अच्छी बन रही है। आपके बहन भाइयों से ताल्लुकात अच्छे नज़र आ रहे हैं, गुस्सा गम ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, चिड़चिड़ापन जो पहले था वो अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। गोया कि आज का दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। 3 अप्रैल यहाँ पर हमें कुछ अच्छी चीज़ें नहीं आ रही हैं। मून का स्क्वायर है, जुपिटर के साथ मून स्क्वायर है, ट्रांजिट बना रहा है ये मरकरी के साथ, मार्स के साथ और वीनस के साथ। जब ये स्क्वायर यहाँ पर बना रहा है तो ये यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी दे रहा है और स्टार्स की कंडीशन पोजीशन अच्छी नहीं है, आपके हालात को, मामलात को, ताल्लुकात को ख़राब करता हुआ नज़र आ रहा है। लिहाजा अपने रवैया में नरमी रखें और कोशिश करें कि किसी से ज़्यादा बात न करें और ख़ामोशी से ये वक्त गुजारें और घर में गुजारें या दोस्तों के साथ, तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस हफ़्ते का बिल्कुल आखिरी दिन है और वो है 4 अप्रैल, फ्राइडे है। दिन की इब्तदा दरूद पाक से करें और आज के दिन मून कैंसर में अपना हाउस चेंज कर रहा है, अपने ही हाउस में आ रहा है, तो जब ये यहाँ पर हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी देता है। और फिर मून का एक कंजंक्शन है और ये है मरकरी के साथ। जब ये हो तो आपको हिम्मत, बहादुरी, ताकत और हौसला ये आपको देता हुआ नज़र आ रहा है। गोया कि ये हफ़्ता आपके लिए लकी है, लेकिन स्टार्ट के 2 रोज़ तो थोड़ा सा अनलकी हैं, लेकिन आखिरी दिन आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। तो ये था वीकली हॉरोस्कोप और ये एक्यूरस के लिए था, बुर्ज दलौ के लिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। पाइसिस, तो पाइसिस के लिए हमने बनाया आपका ज़ोडिक चार्ट और ये था 29 मार्च से और 4 अप्रैल। स्टार्स की पोजीशन और कंडीशन देखी तो सबसे पहले दिन हफ्ते का यानी कि 29 मार्च का। इस दिन हम देखते हैं सूरज ग्रहण को। सूरज ग्रहण की वजह से नेगेटिव एनर्जी आ रही है और आपने अपना सदका ज़रूर देना है। सदका हमने बताया कि आपका आज का दिन का जो ख़ास तौर से सदका बनता है वो है सियाह रंग के कोई अनाज। ये एक ऐसी रेमेडी है कि जो उसकी नेगेटिव एनर्जी है उसको ज़ाया कर देती है और जब ये ज़ाया करेगी तो जाहिर सी बात है कि आप उससे बच पाएंगे। आप इसमें इलाही ज़रूर विर्द करेंगे, अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह, या हाफिज़ो, या हफीज़ो, अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह, या हाफिज़ो, या हफीज़ो। और ये दिन भर आपका ख़ास विर्द बनता है और इसको आपने तादाद आपने इसकी 500 बार करनी है अव्वल आखिर दरूद पाक। तो इंशाअल्लाह ताला आज के दिन जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है उससे आप बच पाएंगे।
अब नेक्स्ट डे है और ये है 30 मार्च। और आज के दिन कुछ आपके लिए अच्छी खबरें ये हैं कि कल जो नेगेटिव एनर्जी थी, आज स्टार्स के दरमियान में कुछ ऐसी ट्रांजिट बन रही है जो कि आपको पॉजिटिव एनर्जी देगी। और ख़ास तौर से मून जिस वक्त जाएगा और कंजक्शन में और ये मरकरी के साथ बना रहा है, तो ये आप में हिम्मत, बहादुरी, ताकत, हौसला पैदा करेगा और जो पहले आपकी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी उनको दोबारा से ज़िंदा करता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे है 31 मार्च और ये है शर्फ़ कमर। शर्फ़ कमर आपको मालूम है कि ये वो वक्त है कि जो कि आपको बंद रास्ते खोलता है और ये वो वक्त है कि जब आप बहुत सारी चीज़ें जो कि पहले से आपने रोकी हुई थी, आज आप उनको बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। ये ऐसा वक्त है कि जैसे कि मून इन स्कॉर्पियो यानी कमरदर अकरब जिसे हम कहते हैं, कि वहाँ पर हम मना कर देते हैं कि अब आपने सफ़र नहीं करना है, अब आपने नया काम शुरू नहीं करना है, किसी तकरीब में जाएं तो बड़ा मोहतात रह कर जाएं। और इसी तरीके से हम कहते हैं कि कोई नया कारोबार ना करें, कोई किसी को रकम ना दें, सारी चीज़ों से मना कर देते हैं। लेकिन आज के दिन से ये जो वक्त है ये अब पॉजिटिव एनर्जी है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगा। तो आज के दिन से आप ऐसे तमाम काम शुरू कर सकते हैं जिनको हमने उस वक्त में मना किया था, आज बिल्कुल पॉजिटिव आप कर सकते हैं। नेक्स्ट डे है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल जाहिर सी बात है कि मंगल का दिन है और यहाँ पर 6 ट्रायल यानी कि कुछ ऐसी ट्रांजिट बन रही है मून के साथ। और ये बन रही है, सबसे पहले तो बन रही है मार्स के साथ, फिर सेकंड बन रही है सैटर्न के साथ, थर्ड बन रही है वीनस के साथ, फोर्थ बन रही है ये मरकरी के साथ। और ये ऐसी ट्रांजिट है जो कि आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है, यानी कि मार्स के साथ बनेगी तो आपके में हिम्मत, हौसला, बहादुरी, ताकत को बढ़ा देगी। मरकरी के साथ ये जब बनेगी तो अजीज़ों अकारीब से आपके ताल्लुकात और रिश्तेदारियों को बढ़ा देगी, औलाद से वाबस्ता तवक्कात, उम्मीदों को ये पूरा करेगी। वीनस के साथ बन रही है तो आप ख़वातीन के साथ, ये शरीक हयात के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकेंगे और उनके साथ आपके मिजाज को बहुत ज़्यादा गहरा कर देगी। और इसी तरीके से ये जब जुपिटर के साथ बनती है तो ये आपको इज़्ज़त, माल, दौलत, शोहरत ये देती है। तो इस तरीके से ये आज का दिन आपके लिए भरपूर लकी हो सकता है 2 अप्रैल। और ये है वेडनेसडे। यहाँ पर मून हाउस चेंज कर रहा है और वो जेमिनी में जा रहा है। ये जेमिनी में जब जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है और यहाँ से ये पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। और सन के साथ जब ये मिलता है तो और ये एक ट्रांजिट बना रहे हैं जिसे 6 ट्रायल बोलते हैं। तो इसको होते हुए आपको कहीं से रुपया पैसा मिल सकता है, आपकी डूबी हुई रकम मिल सकती है, आपके बंद रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो कि पहले जम गई थी, एक जगह रुक गई थी, अब वो पहले से बेहतर होती नज़र आ रही हैं। 3 अप्रैल ये है थर्सडे और इस दिन हम देखते हैं कि स्टार्स की पोजीशन अच्छी नहीं है, स्क्वायर बना रहे हैं। और मून के साथ जब ये स्क्वायर बन रहे हैं, मरकरी का, मार्स का, वीनस का, सैटर्न का, तो ये जो पहले थी पॉजिटिव एनर्जी, अब सेम वही चीज़ें जो कि हमने 2 रोज़ पहले की बताई थी वो सब नेगेटिव हो गई हैं। आज के दिन उन सब चीज़ों से आप मोहतात रहेंगे और परहेज़ करेंगे। 4 अप्रैल आपके लिए अहम इसलिए है कि मून ने अपना हाउस चेंज किया और वो कैंसर में आ गया है। जब ये यहाँ पर हो तो ये मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और फिर दूसरा ये है कि मून का कंजंक्शन है मार्स के साथ, तो ये आप में हिम्मत, हौसला, बहादुरी, ताकत पैदा करता है, आपके बंद रास्तों को खोलता है। और इसी तरीके से आपकी वो चीज़ें जो कि पहले रुक गई थी, किसी से भी मुतालिक मुकदमा में जीत थी और परेशानी आपकी अब ख़त्म हो चुकी हैं, तो पंचायती फ़ैसले आपकी फ़ेवर में जाना शुरू हो जाएंगे। आप अपने दुश्मनों पर भारी नज़र आते हैं। तो ये था कि वीकली हॉरोस्कोप और ख़ास तौर से पाइसेस के लिए। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।